आखिर अब क्या होगा? तो कोबरा कांड में एल्विश पर सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। शनिवार रात को एल्विश जो है वो दिल्ली में था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आई है। बताया गया कि शनिवार रात एल्विश ने दिल्ली में बिताई है। अपने करीबी के घर पे वो रुका था, दोस्तों के साथ दिल्ली में रुका था एल्विश यादव। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये पूरा का पूरा मामला सामने आया था, एल्विश यादव ने वीडियो के माध्यम से तो जरूर अपने फैंस से, लोगों से बातचीत जरूर की थी, लेकिन सामने नहीं आया था। कल की वो तस्वीरें सामने आई जब राजस्थान पुलिस ने उससे पूछताछ वहां पर की थी। उसके बाद यूपी पुलिस से बातचीत करने के बाद उसको छोड़ा गया। फिर ये खबर आती है कि दिल्ली में अपने किसी जानकार के पास एल्विश यादव पहुंचता है, वहां पर रात को ठहरता है। अपने करीबी के घर पर उसने रात बिताई है, दोस्तों के साथ में पहुंचा था दिल्ली एल्विश यादव और वहीं पर रुका। कोबरा कांड में एल्विश पर यह सबसे बड़ी खबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं। बिग बॉस विनर एल्विश यादव पर एक और बड़ी खबर भी है। आज नोएडा में बयान दर्ज करवा सकता है एल्विश यादव। ये कहा जा रहा है कि नोएडा सेक्टर 49 में अपना बयान वो दर्ज करवा सकता है। थाने में गोपनीय तरीके से एल्विश पहुंच सकता है। ये बातें जो हैं वो कही जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एल्विश यादव ने ये कहा कि ये सारे आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं। मैं बिल्कुल बेगुनाह बेकसूर होकर इससे बाहर निकलूंगा। पुलिस जब स्टेटमेंट जारी करेगी तो ये बातें पूरी तरह स्पष्ट हो जाएंगी। मैं पुलिस का सहयोग करने को भी तैयार हूं, लेकिन लोगों के सामने नहीं आया एल्विश। अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में रात को रुका है और आज नोएडा के सेक्टर 49 में वो अपना बयान दर्ज करवा सकता है। गोपनीय तरीके से वो पहुंच सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं वो इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अनुज मिश्रा नोएडा से हमारे साथ हैं और प्रेरित कुमार गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज का पहले रुख यहाँ पर करना चाहेंगे। अनुज, राजस्थान पुलिस ने पूछताछ यहाँ पर एल्विश यादव से की, उसके बाद ये पता चलता है कि कल रात को दिल्ली में वो ठहरा, वहां पर रुका, इससे जुड़ी हुई खबरें आ रही हैं। और उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि आज उसका बयान नोएडा में दर्ज किया जा सकता है। अनुज, जी निश्चित तौर पर अगर एल्विश यादव पुलिस से संपर्क करता है और पुलिस के सामने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए आता है तो नोएडा पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि वो उसका स्टेटमेंट दर्ज करेगी, क्योंकि जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में एल्विश यादव का स्टेटमेंट दर्ज करना बेहद जरूरी है। इसको लेकर पुलिस ने इस बाबत जो है वो अपनी तैयारियां भी कर रखी हैं। हालांकि अभी तक सूत्रों की माने तो जो नोएडा पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अभी उनका कांटेक्ट उस तरीके से नहीं हो पाया। हाँ, ये जरूर बात है कि कल जब राजस्थान में एल्विश यादव को पकड़ा गया था उस दौरान राजस्थान पुलिस ने बाकायदा नोएडा पुलिस से कांटेक्ट किया था और ये पूछा था कि क्या आपके केस में ये वांटेड है। उसके बाद नोएडा पुलिस ने कहा नहीं, हमारे केस में वांटेड नहीं है, हमें अभी स्टेटमेंट उसका दर्ज करना है। तो ऐसे में एल्विश यादव को वहां से राजस्थान पुलिस ने छोड़ दिया था, जिसके बाद एल्विश यादव बताया ये जा रहा है कि वो दिल्ली में अपने किसी दोस्त के पास ठहरे हुए हैं। जाहिर तौर पर स्टेटमेंट एल्विश यादव का बेहद जरूरी है और कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना नोएडा पुलिस के लिए जरूरी है, क्योंकि बताइए ये कह रहे थे कि वो संलिप्ति नहीं है इन मामलों में, पूरी तरह से बेगुनाह होकर वो निकलेंगे तो स्टेटमेंट तो यहाँ पर दर्ज कराना ही होगा। जो सच है, जो पक्ष है अपना, वो तो सामने रखना ही होगा। आप बने रहेगा साथ में। प्रेरित भी जो है वो हमारे प्रेरित, आपका भी रुख करेंगे। इससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है एक और, उसका रुख कर लेते हैं। राजस्थान पुलिस ने एल्विश यादव से पूछताछ की है। नाकेबंदी के दौरान एल्विश से पूछताछ की गई, सवाल जवाब किए गए। एल्विश के साथ में 2 और लोग भी मौजूद थे। पूछताछ के बाद एल्विश को छोड़ दिया गया। ये बड़ी खबर, ये तीसरी बड़ी खबर एल्विश यादव से जुड़ी हुई है। ये तस्वीरें जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ राजस्थान पुलिस को आप देख रहे हैं, गोल घेरे में तस्वीर एल्विश यादव की है जो 2 और लोगों के साथ वहां पर मौजूद था। अभी विधानसभा चुनाव 2023 के चलते हुए रूटीन नाकाबंदी के दौरान चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक पीबी नंबर गाड़ी आई थी, उसमें 3-4 जने सवार थे। इस संदर्भ में उनसे जब बातचीत की गई और उनकी चेकिंग की गई तो एक ने अपना नाम एल्विश यादव करके बताया था। एल्विश यादव को ये पता चला कि नोएडा में कोई प्रकरण दर्ज है। इस संदर्भ में हमने नोएडा में
संबंधित थाने के डीसीपी साहब और एसीपी साहब से बातचीत करके और अभी वो वांटेड नहीं होने से उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में है और उनको आवश्यकता नहीं होने से हमने इनको रिलीज कर। प्रेरित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े, उनका भी रुख करते हैं। प्रेरित, राजस्थान पुलिस की ओर से पूछताछ की गई, क्या कुछ हुआ था ये भी बताइएगा, और साथ में ये भी बात कि वो दिल्ली में रुके एल्विश यादव की अगर हम बात करते हैं, अपने दोस्तों के साथ में रुके हैं, गुरुग्राम से ही हैं, क्या कुछ जानकारी उससे जुड़ी हुई मिल पा रही है? अब बिल्कुल देखिए कि एल्विश जिस वक्त ये मामला पूरे तरीके से लोगों के बीच में आया, उस वक्त एल्विश जो है वो मुंबई में मौजूद थे और उसके बाद फिर एल्विश राजस्थान के रास्ते दिल्ली आ रहे थे। उस दौरान राजस्थान में आचार संहिता को लेकर के रास्ते पे नाकाबंदी थी, चेकिंग चल रही थी। उस दौरान एल्विश यादव से भी जब पूछताछ की गई, जब उन्होंने अपना नाम एल्विश यादव बताया तो उसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका और आगे के तमाम जो सवाल जवाब है उससे पूछताछ की। उस दौरान राजस्थान पुलिस ने नोएडा पुलिस से संपर्क किया और उनसे जानकारी ली कि क्या ये उनको इन्हें सौंपना चाहिए। उसके बाद नोएडा पुलिस ने साफ तौर पर मना किया कि वो फिलहाल वांटेड नहीं है। उसके बाद से उन्हें थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया गया, जिसके बाद देर रात एल्विश यादव अपने दोस्तों के साथ XUV 300 गाड़ी से दिल्ली पहुंचे, जहां वो अपने परिचित के घर में रुके हैं। और उसके बाद ऐसा जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि एल्विश यादव आज जो है वो सेक्टर 49 जो नोएडा में थाना है वहां वो जा करके गोपनीय तरीके से चुपचाप बगैर किसी को जानकारी दिए बगैर वो वहां पहुंच सकते हैं और पहुंच करके वो अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एल्विश लगातार जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मीडिया से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ एल्विश यादव के परिवार है वो भी कहीं ना कहीं मीडिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लेकर के एल्विश यादव जो है अभी तक अपने माता पिता से नहीं मिले। हम पूरी रात एल्विश के घर के बाहर मौजूद थे, हमें उम्मीद थी कि एल्विश आएंगे, लेकिन एल्विश यहाँ ना आकर के अपने परिचित के घर पे रुके थे। लेकिन ऐसा जरूर कयास लगाया जा रहा है कि एल्विश वहां से सीधे नोएडा सेक्टर 49 थाने जाएंगे, जहां वो अपना बयान दर्ज कराएंगे। उसके बाद यह संभव है कि वो अपने माता पिता से भी आकर के मिलेंगे, क्योंकि लंबे वक्त से उनके माता पिता से मुलाकात नहीं है। लेकिन ये जरूर जानकारी मिली उनके परिवार की तरफ से कि एल्विश जो है अपने बयान दर्ज कराने के बाद वो वापस नागपुर जा सकते हैं, क्योंकि नागपुर में उनका एक इवेंट है। यानी कि जिस तरीके से एल्विश के लगातार एल्विश को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है और जिस तरीके से वो तमाम जो जहरीले सांप जो प्रतिबंधित सांप हैं उनको लेकर के इनके ऊपर जो FIR दर्ज हुआ है, उसके बाद से एल्विश जो है वो लगातार जो है सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर ये कहा जा रहा है कि संभव है कि एल्विश यादव जो बातें कही जा रही हैं अगर उनको साबित करना है, अपनी बात उसके लिए सामने रखनी होगी और कोऑपरेट करना होगा इस पूरी जांच में। अब बने रहेगा हमारे साथ में दोनों ही लोग। इसी बीच में एक और बड़ी खबर जो है वो भी बता दें एल्विश मामले में। दरअसल एक बड़ा खुलासा जो है वो होने वाला है। एल्विश कोबरा कांड पर नोएडा पुलिस की मीटिंग, पुलिस को आरोपियों के कॉल डिटेल्स का दरअसल इंतजार है। आरोपियों के कॉल रिकॉर्डिंग्स जो है वो लगातार खंगाले जा रहे हैं। एल्विश के नोएडा आने जाने की भी पड़ताल की जा रही है। बीते 3 महीनों की लोकेशंस क्या क्या रही, कहां कहां वो पहुंचा, वो ट्रेस की जा रही है। एल्विश और राहुल की लोकेशन कंफर्म की जा रही है। राहुल वही शख्स जिसका ऑडियो वायरल हुआ था, जो बातचीत करता हुआ आता है, जो इस बात से संतुष्ट होता है कि एल्विश ने उन लोगों को नंबर दिया है जिन्होंने उससे संपर्क किया। अनुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज, बीते 3 महीनों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। जाहिर तौर पर यह बात यहां पर पुख्ता करना चाहती है पुलिस कि बीते कितने दिनों में कौन कौन सी पार्टीज में कौन कौन सी जगह में एल्विश और उसके ये जानकार जो आरोपी हैं वो पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, जहां तक बात किया जाए सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ये पता लगाने की कवायद कर रही है कि आखिरकार एल्विश और राहुल की बात कब कब हुई, क्या उसके बाद कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कराई गई, इसको लेकर कॉल डिटेल खंगालना जरूरी है। क्योंकि हम जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें भी हमने साफ तौर पे देखा कि किस तरीके से जैसे ही जो कंप्लेनेंट होता है वो एल्विश का नाम लेता है, राहुल खुलकर बात करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में क्या एल्विश यादव राहुल के जरिए इससे पहले पार्टी ऑर्गेनाइज करा चुके हैं या उनके और साथी जो हैं वो इस तरीके से पार्टी ऑर्गेनाइज करा चुके हैं, ये तमाम चीजें जानना जरूरी है। और यही वजह है कि फिलहाल CDR को खंगाला जा रहा है, लोकेशन को ट्रेस करने की कवायद की जा रही है। न सिर्फ एल्विश यादव बल्कि राहुल का जो कॉल डिटेल है वो सबसे अहम है। उसको भी पुलिस करीब 3 महीने का कॉल डिटेल खंगालने की कोशिश कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार उसका इस दौरान किन किन लोगों से बात हुआ, क्या गुरुग्राम में किसी शख्स से उसकी बात हुई और उसके बाद पार्टी ऑर्गेनाइज कराई गई। ये तमाम चीजें जो हैं वो जांच का विषय है और इसी वजह से फिलहाल CDR के रास्ते पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच तक यहाँ पर पहुंच पाएगी। बिल्कुल अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे। दिल्ली